देश में अंतरिम बजट पेश हो चुका है। सरकार ने इंफ्रा और बाकी जरूरी चीजों पर फोकस करते हुए अपना पिटारा खोल दिया है। हालांकि अभी पूरा बजट चुनाव के बाद आएगा। अंतरिम बजट में देश में ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और डेवलपमेंट के लिए देश की सरकारी कंपनियों के निवेश के बारे में भी बताया गया। 2024-25 के बजट दस्तावेजों के अनुसार 31 मार्च को खत्म होने वाले कारोबारी साल में सरकारी तेल कंपनियां 1.12 ट्रिलियन से 5% ज्यादा निवेश करेंगी। वहीं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ONGC अगले वित्त वर्ष में 30,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि ONGC, IOC और बाकी सरकारी तेल कंपनियां वित्त वर्ष 2025 में ऑयल और गैस के एक्सप्लोरेशन, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स और पाइपलाइंस बिछाने के लिए करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इसके साथ ही ऑयल एंड गैस के नए रिजर्व खोलने और पहले से की गई रिसर्च को प्रोडक्शन में लाने का खर्च 2023-24 में वित्त वर्ष में 30,500 करोड़ रुपए के कैपेक्स से थोड़ा सा ज्यादा है। और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय ऑयल कंपनियां अपने निवेश को बढ़ा रही हैं। अगर बात देश के बड़े ऑयल प्रोड्यूसर ONGC की ओवरसीज आर्म ONGC विदेश लिमिटेड यानी कि OVL की करें तो ये कंपनी OVL पिछले साल के मुकाबले 2024-25 में विदेशों में ऑयल एंड गैस ऑपरेशन के लिए 68% ज्यादा यानी कि 5,580 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वहीं देश की टॉप ऑयल रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC 30,910 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है, जिसका बड़ा हिस्सा फ्यूल प्रोड्यूस करने वाली उसकी 7 रिफाइनरीज के विस्तार और अपग्रेड में खर्च होगा। इसमें पेट्रोकेमिकल बिजनेस में 3,299 करोड़ रुपए और स्मॉल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पोर्टफोलियो में 236.48 करोड़ रुपए का खर्च शामिल है। वहीं IOC का इस निवेश के साथ सबसे ज्यादा स्पेंड करने वाली कंपनी बन जाएगी। हालांकि वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने 31,254 करोड़ रुपए का खर्च किया था। वहीं अगर बात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL की करें तो कंपनी ने 30% ज्यादा कैपिटल स्पेंडिंग 13,000 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रस्ताव दिया है, जिसका 2/3 हिस्सा कंपनी के मेन रिफाइनिंग बिजनेस में खर्च होगा। इसके अलावा अगर बात गैस कंपनियों की करें तो ये कंपनियां पहले से ही काफी निवेश कर चुकी हैं और अब इनके कई प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं, जिसकी वजह से इस बार इनके निवेश में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। जैसे कि गैस यूटिलिटी गेल इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल का निवेश कारोबारी साल 2024-25 में घटकर 8,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 9,750 करोड़ रुपए था। वहीं ONGC की सब्सिडियरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL ने वित्त वर्ष 2025 में निवेश को बढ़ाकर 12,500 करोड़ रुपए किया है, जो कि पिछले साल करीब 12,000 करोड़ रुपए था। और अगर इन कंपनियों के शेयरों की बात करें तो ऑयल और गैस कंपनियों के शेयरों पर दिग्गज निवेशक विजय केडिया का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। मेरे को ऐसे लगता है कि ये OMC के अंदर में अच्छी आगे तेजी आनी चाहिए। उस पे तीन चार कंपनियां हैं समझिए, जैसे IOC है, HPCL है या तो क्योंकि इनमें भी गवर्नमेंट इनके थ्रू हाइड्रोजन का जो हम बातें कर रहे हैं, जो वो इन OMC के पास में बड़ी बड़ी पॉकेट है, 2-2 8-8 लाख करोड़ का 7-7 लाख का टर्नओवर है एक कंपनी का, 2-2 लाख का 50,000 60,000 करोड़ का ईयरली कैश प्रॉफिट है इन कंपनियों के अंदर में। जैसे IOC की अगर हम बात करें तो ये सक्षम है, उसने अनाउंस भी किया कि 2 लाख करोड़ या 2.5 लाख करोड़ अगले 3-4 साल में इन्वेस्ट करने वाला है। तो मेरे को लग रहा है कि ऑयल पे जो डिपेंडेंसी है और ऑयल के कारण इनका जो इनकी वैल्यूएशन जो कम रहती है, नेगलेक्ट रहती है, अगले 2-3 साल में ये सिनेरियो ये चेंज हो जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है, ऐसा मेरे को लगता है। अगर इनके शेयर प्राइस की बात करें तो ONGC 3.25%, इंडियन ऑयल करीब 7.95%, BPCL करीब 4.64%, गेल 3.71% और HPCL करीब 4.5% तेजी दिखाता हुआ सोमवार को यानी कि इन शेयरों में इतनी तेजी नजर आई है। अब आने वाले समय में इनका क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं।